नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनाञ्च पुनरेकदा स्वागतम्। अहम् अस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं सेमुषि द्वितीयभागस्य षष्ठस्य पाठस्य द्वितीयं भागं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य शीर्षकम् अस्ति सुभाषितानि। नमो नमः। संस्कृत की कक्षा में मैं अशोक कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम सेमुषि द्वितीय भाग के छठे पाठ के द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। प्रथमे भागे वयं पाठस्य प्रथम पंच सुभाषितानि पठितवन्तः। एकदा पुनः स्मरणं कुर्मः। छठे पाठ के पहले भाग में छात्रों हमने पहले 5 सुभाषित पढ़े थे। आइए एक बार संक्षेप में पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्रथमे सुभाषिते परिश्रमस्य महत्वं वर्णितम् आसीत्। परिश्रम का महत्व वर्णित किया गया था। आलस्य मनुष्याणां शरीरे स्थितः प्रथमः शत्रुः अस्ति। परिश्रमः इव अस्माकं बन्धुः नास्ति। अपि च परिश्रमं कृत्वा मानवः कदापि अवसादं न प्राप्नोति। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका प्रथम शत्रु होता है। और परिश्रम के समान छात्रों अस्माकं हमारा कोई बंधु और हितैषी भी नहीं होता। परिश्रम करके मनुष्य कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। द्वितीय सुभाषिते गुणवान् जनः एव गुणस्य महत्वं जानाति। यस्मिन् गुणाः न सन्ति सः गुणस्य महत्वं न अवगच्छति। यथा बलवान् एव बलं जानाति न तु बलहीनः। वसन्तस्य गुणं पिकः जानाति काकः न। एवमेव गजः स्वयं शक्तिशाली सन् सिंहस्य बलं शक्तिं च जानाति। सिंहस्य शक्तिं ज्ञातुं मूषकस्य सामर्थ्यं न भवति। दूसरे सुभाषित में बताया गया है कि गुणवान व्यक्ति ही गुण के महत्व को जानता है। जिसमें स्वयं गुण नहीं है वह गुण के महत्व को समझ भी नहीं सकता। इसी प्रकार जो बलवान होता है वही बल को जानता है, निर्बल नहीं। वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं। इसी प्रकार क्योंकि हाथी स्वयं शक्तिशाली होता है छात्रों, इसलिए वह शेर के बल को जानता है। चूहा शेर के बल को कभी समझ नहीं सकता। तृतीय सुभाषिते असंतुष्टस्य जनस्वभावः वर्णितः। यह जनः विशेष कारणेन यदि कुपितः भवति तर्हि सः तस्य कारणस्य समाप्ते सति पुनः प्रसन्नः अपि भवति। परन्तु यह जनः कारणं विनैव रुष्टः भवति तस्य अकारणद्वेषी जनस्य तुष्टिः कथमपि केनापि च न भवति। तीसरी सुभाषित में बताया गया है कि जो व्यक्ति विशेष कारण के होने पर क्रोधित होता है तो वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर स्वयं प्रसन्न भी हो जाता है। परंतु बच्चों, जिसका स्वभाव ही बिना कारण के द्वेष करने का हो तो उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं कर सकता। चतुर्थे श्लोके विदुषां वर्णनम् अस्ति यत् कथितानां वाक्यानां अर्थं तु पशवः अपि जानन्ति। यथा प्रशिक्षिताः अश्वाः गजाः च भारं वहन्ति, परन्तु पंडिताः तु अनुक्तस्यापि भावं गृह्णन्ति। यतः पंडितानां बुद्धयः संकेत मात्रम अपि ज्ञातुं प्रभवाः भवन्ति। छात्रों, चौथे श्लोक में विद्वानों की बुद्धि का वर्णन है कि कही हुई बातों को तो पशु भी समझ जाते हैं। जैसे हाथी और घोड़ों को यदि प्रशिक्षित किया जाए तो वो भार ढो लेते हैं, परंतु विद्वानों का इतना सामर्थ्य होता है कि वो नए कही हुई बातों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों उनकी बुद्धि संकेत मात्र को भी समझने में समर्थ होती है। पंचमे श्लोके क्रोधस्य वर्णनम वर्तते।
क्रोधः मानवस्य प्रथमः शत्रुः अस्ति। यः शरीरे एव स्थित्वा अस्मभ्यम् अहितकरः भवति। यथा काष्ठे विद्यमानः अग्निः काष्ठस्य एव दहनं करोति, तद्वत् क्रोधः अस्माकं कृते हानिं जनयति। छात्रों, 5वें सुभाषित में क्रोध का दुष्प्रभाव का वर्णन करते हुए बताया है कि क्रोध मनुष्य के शरीर में रहने वाला उनका प्रथम शत्रु होता है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और इस बात को समर्थन करने के लिए उदाहरण देकर के समझाया गया है कि जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि ही उस लकड़ी के दहन का कारण बनती है, उसको जला देती है, उसी प्रकार यह क्रोध जो हमारे शरीर में रहता है वह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अतः छात्रों, हमें अनावश्यक और अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुर्गास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। अधुना अस्य सुभाषितस्य पदच्छेदं जानीमः। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावः च गोभिः तुर्गाः तुरंगैः, मूर्खाः च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः, समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। अधुना अस्य अन्वयं पश्यामः। मृगाः मृगैः, गावः गोभिः, तुर्गाः तुरंगैः, मूर्खाः मूर्खैः, सुधीयः सुधीभिः च संगम अनुव्रजन्ति, यतः समानशीलव्यसनेषु हि सख्यं भवति। भावार्थः: मृगाः मृगैः सह एव संगतिं कुर्वन्ति, गावः गोभिः सह संगतिं कुर्वन्ति, अश्वाः अश्वैः सह, मूर्खाः मूर्खैः सह, तद्वत् विद्वांसः विद्वद्भिः सह संगतिं कुर्वन्ति। यतो हि अस्मिन् संसारे येषां व्यवहारः गुणश्च समानः भवति, तेषां मध्ये एव मित्रता संगतिः वा संभवति। बच्चों, हम देखते हैं कि हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ और विद्वान अर्थात बुद्धिमान लोग विद्वानों के साथ ही अनुगमन किया करते हैं, क्योंकि मित्रता तो समान आचरण तथा समान स्वभाव अथवा आदतों वालों में ही होती है। अर्थात मित्रता का आधार समान स्वभाव व आदतें होती है। हमें अपने जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति से ही मित्रता करनी चाहिए। बच्चों, वही मैत्री स्थायी होती है। हम विद्यालय में भी देखते हैं कि कुछ ही दिनों में जिनसे हमारे गुण स्वभाव मिल जाते हैं वो ही हमारे अभिन्न मित्र बन जाते हैं। अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। पदच्छेदं पश्यामः। सेवितव्यः महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं न अस्ति छाया केन निवार्यते। अधुना अन्वयं पश्यामः। फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, दैवात् यदि फलं नास्ति तर्हि
वृक्षस्य छाया केन निवार्यते? भावार्थः यस्मिन् वृक्षे फलानि छाया च अस्ति सर्वैः तादृशस्य महावृक्षस्य आश्रयः स्वीकरणीयः। अर्थात तस्य एव वृक्षस्य अधः उपवेष्टव्यं। कदाचित् तादृशस्य वृक्षस्य कालवशात् परिस्थितिवशात् वा फलानि न भवन्ति चेदपि सः वृक्षः अस्मभ्यं छायां तु प्रयच्छति एव। अतः सर्वैः तस्य सेवनं करणीयम्। तद्वत् अस्माभिः सत्पुरुषाणाम् एव संगतिः करणीया। यतोहि सत्पुरुषाणां संगतिः निश्चयेन अस्माकं उपकाराय एव भवति। बच्चों, फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का आश्रय हमें लेना चाहिए। भाग्य अथवा दुर्भाग्य से यदि उसमें फल नहीं है तो भी वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है। भाव यह है कि हमें सज्जन व्यक्तियों के पास में रहना चाहिए। यदि वो हमारी अर्थ से सहायता नहीं कर सकते, धन से सहायता नहीं कर सकते, तो भी धन के नष्ट होने की स्थिति में उनके पास रहने से हमें सम्मान तो मिल ही जाएगा, उनके अनुभव का लाभ तो हमें मिल ही जाएगा। अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। पदच्छेदं जानीमः। अमन्त्रम् अक्षरं न अस्ति मूलम् अनौषधम् अयोग्यः पुरुषः न अस्ति योजकः तत्र दुर्लभः। छात्राः, अधुना अस्य अन्वयं पश्यामः। अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति, अनौषधं मूलं नास्ति, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः अस्ति। भावार्थः तादृशः वर्णः नास्ति यः मंत्ररूपेण न स्यात्। अभिप्रायः सर्वेपि वर्णाः मंत्राः भवन्ति। तादृशः वृक्षः नास्ति यस्य मूलम् औषधं न स्यात्। अर्थात सर्वेषां मूलम् औषधं भवति। तथैव तादृशः पुरुषः नास्ति यः सर्वथा अयोग्यः स्यात्, किन्तु तत्तत् कार्येषु योजकः जनः एव दुर्लभः अस्ति। अस्मिन् संसारे विद्यमानानां सर्वेषां वस्तूनां उपयोगिता अस्ति, किन्तु कस्य उपयोगः कदा कथं च करणीयम् इति बोधयितारः जनाः न्यूनाः एव भवन्ति। बच्चों, इस सुभाषित में बताया है कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र की रचना न हो सके, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसमें औषधीय तत्व न हो। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। वस्तुतः अभाव तो उन व्यक्ति वस्तु औषधियों में गुण को ढूंढने वाले, उनका सही संयोजन करने वाले संयोजक की है। भाव यह है, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र के रूप में प्रयोग न हो सके। कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिसका औषधि अर्थात दवा के रूप में प्रयोग न हो। कोई पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई योग्यता न हो। आवश्यकता है तो केवल ऐसे संयोजक की जो उनका सही रूप से संयोजन करने में समर्थ हो, और संयोजक का मिलना ही मुश्किल होता है, दुर्लभ होता है। अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। अधुना अस्य पदच्छेदं पश्यामः।
संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तः रक्तः च अस्तमये तथा। अन्वयं पश्यामः। महतां संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति। यथा सविता उदये रक्तः भवति तथैव च अस्तमये रक्तः भवति। अस्य भावार्थं पश्यामः। यथा उदयकाले सूर्यः रक्तवर्णीयः भवति तथैव अस्तकाले अपि सः सूर्यः रक्तवर्णीयः एव भवति। तद्वत् महापुरुषाणां स्वभावः अपि समृद्धिकाले संकटकाले च समानः एव भवति। भावार्थः महापुरुषाः समृद्धिकाले अहंकारयुक्ताः संकटकाले दुखग्रस्ताः च न भवन्ति। छात्रों, संपत्ति और विपत्ति में महान लोगों में एक रूपता समरसता रहती है। जैसे हम देखते हैं बच्चों, सूर्य जब उदय होता है तो उस समय भी वो लालिमा लिए हुए होता है, उसका रंग लाल होता है। और वैसे ही अस्त होने के समय भी सूर्य को हम देखें तो वही लालिमा उसके साथ रहती है। भाव यह है कि जैसे सूर्य उदय और अस्त होने के समय समान रूप से लाल रहता है, वैसे ही महान लोग सुख और दुख में समान बने रहते हैं। वे सुख में ज़्यादा सुख का भी अनुभव नहीं करते और न ही दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं। वे कभी भी अधीर नहीं होते, अपना धैर्य नहीं छोड़ते। अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम् अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। पदच्छेदः। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम् अश्वः चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अन्वयं पश्यामः। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकं नास्ति अश्वः धावने वीरः चेत् खरः भारस्य वहने वीरः। अधुना अस्य भावार्थं पश्यामः। अस्मिन् विचित्रे संसारे कश्चन अपि जनः जन्तुः किमपि वस्तु वा व्यर्थं नास्ति। यथा अश्वः धावने वीरः अस्ति तथा गर्दभः अपि भारस्य वहने वीरः अस्ति। अस्मिन् संसारे विद्यमानानां प्राणिनां स्वस्य स्वस्य क्षेत्रे कुशलता भवति। बच्चों, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक, व्यर्थ अथवा बेकार नहीं है। घोड़ा दौड़ने में वीर अर्थात श्रेष्ठ है, तो गधा भार ढोने में वीर अथवा श्रेष्ठ होता है। भावार्थ समझते हैं। यह संसार बड़ा ही विचित्र है, इसमें कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। प्रत्येक की अपनी अपनी उपयोगिता है। कोई वस्तु किसी काम में आती है तो कोई दूसरी जगह काम में आ जाती है। अधुना पाठः समाप्तः। पाठस्य अभ्यासकार्यं पश्यामः। एकपदेन उत्तरता। छात्राः, अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्माभिः एकपदेन अधिकाधिक पदद्वयेन एव दातव्यम्। बच्चों, एक पदेन उत्तरता का अर्थ ही है कि एक शब्द में उत्तर देना। यदि कभी परिस्थिति इस तरह से हो जाती है कि एक पद में उत्तर देना संभव नहीं है, तो हम दो पदों का प्रयोग कर सकते हैं। क मनुष्याणां महान रिपुः कः आलस्यम्। गुणी किं वेत्ति गुणम्। केषां संपत्तौ च विपत्तौ च एकरूपता महताम्। पशुना अपि
कीदृशः गृह्यते? उदीरितोऽर्थः उदयसमये अस्तसमये च कः रक्तः भवति? सूर्यः। अधुना अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखता इति प्रश्नः अस्ति। तत्र वयं पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखामः। छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें एक वाक्य में देना होता है और कई बार एक से ज़्यादा भी वाक्य हो सकते हैं, तो कभी भी इसका एक पद में हमें उत्तर नहीं देना है। केन समः बन्धुः नास्ति? उद्यमेन समः बन्धुः नास्ति। वसन्तस्य गुणं कः जानाति? वसन्तस्य गुणं पिकः जानाति। बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति? बुद्धयः परेङ्गितज्ञानफलाः भवन्ति। नराणां प्रथमः शत्रुः कः? नराणां प्रथमः शत्रुः क्रोधः अस्ति। सुधीयः सख्यं केन सह भवति? सुधीयः सख्यं सुधिभिः सह भवति। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः? अस्माभिः फलच्छायासमन्वितः महान् वृक्षः सेवितव्यः। अधुना अन्वयपूर्तिं कुर्मः। अहं रिक्तस्थानपूर्तिं कृत्वा एव वाक्यानि वदिष्यामि। क यः निमित्तम् उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे स ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति जनः तं कथं परितोषयिष्यति? ख विचित्रे संसारे खलु किंचित् निरर्थकं नास्ति। अश्वः चेत् धावने वीरः, खरः भारस्य वहने वीरः भवति। अग्रिमे प्रश्ने वयम् अधः दत्तानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लेखिष्यामः। विद्वान् स एव भवति यः अनुक्तम् अपि तथ्यं जानाति। अस्मिन् अर्थे श्लोकस्य एषा पंक्ति आगता अस्ति। अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः। ख मनुष्यः समस्वभावैः जनैः सह मित्रतां करोति। समानशीलव्यसनेषु सख्यं। ग परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुःखं न प्राप्नोति। नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। महान्तः जनाः सदैव समप्रकृतयः भवन्ति। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता। अधुना निर्देशानुसारं वयं वाक्येषु परिवर्तनं करिष्यामः। गुणी गुणं जानाति अस्य बहुवचने परिवर्तनं करणीयमस्ति। गुणिनः गुणम् अथवा गुणान् जानन्ति। पशुः उदीरितम् अर्थं गृह्णाति अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये परिवर्तनम्। पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। ग मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति अस्य एकवचने परिवर्तनं करणीयमस्ति। मृगः मृगेन सह अनुव्रजति। घ कः छायां निवारयति कर्मवाच्ये परिवर्तनम्। केन छाया निवार्यते। ङ तेन एव वह्निना शरीरं दह्यते कर्तृवाच्ये। सः एव वह्नि शरीरं दहते। अधुना संधिं संधिविच्छेदं च पठिष्यामः। न अस्ति उद्यमसमः नास्त्युद्यमसमः तस्य धन अपगमे। तस्यापगमे अनुक्तं धन अपि धन ऊहति। अनुक्तमप्यूहति। गावः धन च
गावश्च न धन अस्ति नास्ति रक्तः धन च धन अस्तमये रक्तश्चास्तमये योजकः धन तत्र योजकस्तत्र। अधुना दत्तानां पदानां समासं विग्रहं वा करिष्यामः। उद्यम समः उद्यमेन समः। ख शरीरे स्थितः शरीरस्थितः। निर्बलः निर्गतं बलं यस्मात् सः। देहस्य विनाशनाय देहविनाशनाय। महावृक्षः महान् वृक्षः। समानशीलं व्यसनं येषां तेषु समानशीलव्यसनेषु। अयोग्यः न योग्यः अयोग्यः। अधुना दत्तानां पदानां विलोमपदानि वयं पश्यामः। प्रसीदति प्रकुप्यति। मूर्खः सुधीः। बली निर्बलः। सुलभः दुर्लभः। संपत्तौ विपत्तौ। अस्तमये उदये। सार्थकं निरर्थकम्। छात्राः, एषः पाठः अद्य समाप्तिं गच्छति। अस्मिन् पाठे अस्माभिः उत्तमानि सुभाषितानि पठितानि। मे विश्वासः यत् एतानि सुभाषितानि भवतां जीवने सर्वदापि भवतां मार्गदर्शनं करिष्यन्ति। अग्रिमे भागे एकं नूतनं पाठं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि। पुनः मिलामः। भवेत् तावत् सुखं मङ्गलम्। धन्यवादः।